1976 1976 कि 1876? 1976। जी हाँ फ्रेंड्स, 1976 यानी 1976 ईस्वी में ये महिला मुझे एक साध्वी के रूप में देखती है, जहाँ मैं जंगल में तपस्या कर रही होती हूँ। और जिन महिला ने और उनके पति ने मंदिर बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये उन्हीं महिला की कहानी है। आज जब मैं आपके सामने पास्ट लाइफ स्टोरी लेके आई हूँ, जो घटना लेके आई हूँ, वो है 1976 यानी कि 1976। अभी तक मैंने जितने भी PLR किए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा रिसेंट ये निकल के आई है ये घटना 1976 की। उससे भी बड़ी जो बात मुझे चौंकाने वाली लगी वो ये कि ये जो महिला है जिनका मैंने PLR किया था, वो सन 1976 में मुझे यानी नम्रता श्रीवास्तव को भी देखती है एक 30-35 साल की साध्वी के रूप में। जी हाँ फ्रेंड्स, 1976 यानी 1976 ईस्वी में ये महिला मुझे एक साध्वी के रूप में देखती है, जहाँ मैं जंगल में तपस्या कर रही होती हूँ। मैं पूरी घटना बताऊंगी, ये बहुत ही आश्चर्य की घटना है, लेकिन ये पूरा PLR समझने के पहले आपको कुछ फैक्ट जानने बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज आप ये बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। ये जो पूरा एपिसोड है आज का, इसको मैं 2 पार्ट में बांटूंगी। पहला पार्ट आपको ये बताएगा कि इस PLR को कराने की वजह क्या थी, और दूसरा पार्ट आपको बताएगा कि इस PLR में एग्जैक्टली हुआ क्या क्या था। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट में आती हूँ। मैं अपने बारे में पहले कुछ बात बता दूँ। मैं यानी नम्रता श्रीवास्तव, पिछले साल हमने अपना घर शिफ्ट किया था और हम एक दूसरी सोसाइटी में आ गए थे। यहाँ आने के पहले कहते हैं ना कि कभी कभी दिमाग में ताला पड़ जाता है, मेरे भी दिमाग पे ताला पड़ गया था। मैं सुबह और शाम दोनों टाइम मंदिर जाती हूँ, सुबह पूजा करती हूँ और शाम में आरती करती हूँ। मेरा ये नियम काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। ये जो सोसाइटी हमने लिया, यहाँ पर मुझे ये दिमाग में ही नहीं आया कि यहाँ मंदिर है या नहीं, मैं ये पता करूँ। आमतौर पे सोसाइटी में मंदिर होती ही होती है, और ये बात उस वक्त शायद मेरे दिमाग में भगवान शिव की कृपा से ही नहीं आया था, क्योंकि अगर ये बात मैंने पहले नोटिस कर लिया रहता कि सोसाइटी में मंदिर नहीं है तो मैं यहाँ कभी भी घर नहीं लेती, कभी भी नहीं लेती। लेकिन मुझे यहाँ इस सोसाइटी में आना था, इसीलिए ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई कि मंदिर है या नहीं। उसके बाद जब हमारे शिफ्ट होने में मुश्किल से 10 डेज का टाइम रह गया था, तो एक दिन यूं ही जब मैंने बताया कि मैं डेली सुबह शाम मंदिर जाती हूँ, तो पुरानी सोसाइटी में मैं मंदिर से आ रही थी, तो अचानक मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि वहाँ जो नई सोसाइटी में घर लिया है वहाँ तो मंदिर है ही नहीं। मैं बहुत परेशान हो गई। उसके बाद से नेक्स्ट रोज जब मैं वापस से मंदिर गई, तो मैंने वहाँ पे भोले बाबा को जल चढ़ाते हुए इतना ही बोला कि हे भोलेनाथ, कहाँ भेज दिए हैं, वहाँ तो मंदिर ही नहीं है। जैसे ही मैंने ये बात बोला कि एक मतलब लगा जैसे कि मुझे कुछ सिहरन सी हुई है, और कुछ अजीब सा मैं बिल्कुल सिहर सी गई, और मेरे कान में आवाज़ आई कि वहाँ पर मंदिर तुम्हें बनवाना है। अगले 1-2 सेकंड के लिए मैं बिल्कुल जिस अवस्था में थी वैसे ही जड़ सी खड़ी रह गई। मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हुआ था, मैं इतनी सिहर क्यों गई, और ये जो मुझे सुनाई पड़ा वो क्या था। शिफ्ट होने की सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी थी, 10 दिन बचे थे। ये जो आवाज़ थी कि वहाँ मंदिर तुम्हें बनाना है, ये मुझे एक अजीब तरीके से बेचैन कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मंदिर कैसे बनवाऊंगी और ये क्या था, और सच में मुझे ये आवाज़ सुनाई पड़ी है या यूं ही मतलब ये चीज़ ऐसे ही मुझे मेरा वहम था। खैर 10 दिन बचे थे शिफ्ट होने में। इसी बीच क्या हुआ, शिफ्ट होने के जस्ट 2-3 दिन पहले की बात है, नवरात्रा शुरू हुआ था। तो फिर मेरी जो नई सोसाइटी है, मैं इस बीच उसके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो चुकी थी। एक दिन मैं व्हाट्सएप देख रही थी, तो अचानक से मैं देखती हूँ कि नई वाली सोसाइटी जिसमें मुझे बस कुछ ही दिनों में शिफ्ट होना है, उसमें एक वीडियो था जिसमें कि भोले बाबा की पूरे परिवार की आरती हो रही है। नवरात्रा के टाइम का मैं बात बता रही हूँ। मैंने जैसे ही देखा मैं बिल्कुल चौंक गई। मैंने कहा कि अरे मंदिर तो है, वो भी पूरा शिव परिवार है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि शायद मुझे कंफ्यूजन हुआ था कि मंदिर नहीं है।
फिर क्या हुआ कि मैंने वो देखा, लेकिन फिर मुझे लगा कि अभी इस तरह की आवाज़ सुनाई दी कि वहाँ मंदिर तुम्हें बनवाना है। तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन जो भी हो ये आवाज़ मुझे बार बार याद तो आ रही थी। उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए। शिफ्टिंग में लगभग 10-15 दिन का समय तो कैसा होता है ये आपको मालूम ही है। उसके बाद थोड़े से फ्री होने के बाद एक दिन मैंने कहा कि अब मंदिर किधर है, मैं ये ढूंढती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा करना रहता है दोनों समय। उसके बाद मंदिर ढूंढते ढूंढते मैं निकली। सोसाइटी काफ़ी बड़ी है यहाँ पे, तो ढूंढते हुए लोगों से पूछते हुए मैं एक जगह पे पहुँची। तो मैं देखती हूँ कि एक घर के आगे शिवलिंग रखे हुए हैं, शिव जी का पूरा परिवार है। वो देख करके मुझे समझ में नहीं आया कि ये किसी का पर्सनल मंदिर है क्योंकि घर के आगे रखा था, या फिर ये वाकई में मंदिर है। तो खैर मैंने दरवाज़ा खटखटाया, एक महिला बाहर निकली। तो मैंने उनसे कहा कि ये जो शिव परिवार है, क्या ये आपका पर्सनल है या हम लोग इसकी पूजा कर सकते हैं? उन महिला ने कहा कि नहीं, ये पर्सनल नहीं है, आप लोग पूजा कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद मैं वहाँ पूजा करने लगी। इसी बीच महिला से मेरी बातचीत भी होने लगी। तब उन महिला ने मुझे बताया कि इस तरीके से मंदिर के लिए हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमारी मंदिर तोड़ दिया गया था और हमने फिर ये इसे यहाँ पे लाके स्थापित किया है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा मंदिर तोड़ दिया गया था? तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस तरह की चीज़ें हुई थी। तब महिला ने मुझे सारी बात बताई कि चबूतरा बना के उन्होंने मंदिर को एस्टैब्लिश किया था, भोलेनाथ का शिव परिवार बिठाया था, लेकिन उसे बिल्डर्स द्वारा तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई मंदिर नहीं रहेगा। और सोसाइटी के कुछ लोग हैं, उन्हें भी प्रॉब्लम होती थी। उनका कहना था कि मेरे घर के आगे मंदिर नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से उन लोगों ने मंदिर को तोड़ दिया था और दोबारा जब रखा तो मंदिर को हटा दिया था। और मंदिर के लिए जब कोई जगह नहीं रहा तो ये अपने घर के आगे जो पार्किंग वाला जगह रहता है वहाँ पर उन्होंने मंदिर को रख लिया था और वहीं पर उसकी पूजा होती थी। महिला ने मुझे बताया कि मंदिर बनवाना है हमें और इसके लिए मुझे ऐसी वुमन चाहिए जो मंदिर को सपोर्ट कर सके। जैसे ही महिला ने ये बोला कि मंदिर बनवाना है, मुझे वो शिव वाणी याद आ गई जो मुझे ऐसा शिव मंदिर में सुनाई पड़ा था। मैंने इमिडिएटली महिला को बताया कि इस तरह की घटना मेरे साथ हुई थी और महिला को भी बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि इस तरीके से शिव जी की आवाज़ मेरे कानों में आई थी कि वहाँ मंदिर तुम्हें बनवाना है। फिर मैंने महिला से कहा कि वैसे तो मुझे पता नहीं मैं इन्वॉल्व होती या नहीं होती, क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, लेकिन चूँकि मुझे पहले ही ये आदेश मिल चुका है और आप यहाँ पे ऐसा बता रही है कि मंदिर बनवाना है, तो अब तो चाहे जो हो जाए, मंदिर बनवाने में मैं आपके साथ हूँ। अब जो होगा देखा जाएगा। उसी दिन से हमने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। मैं अपने ऑफिस का टाइम के बाद पहले जब मुझे जैसे टाइम मिलता था मैं जाती थी महिला के घर और हमारी पूरी प्लानिंग सेट होती थी। हमने डिसाइड किया, सोसाइटी में जितनी भी फैमिली थी एक एक के घर में हम लोग घूमे, एक एक घर में हम लोग गए। हमने एक एप्लीकेशन तैयार किया था जिसमें था कि हमें मंदिर चाहिए और सारे लोगों के सिग्नेचर लिए। धीरे धीरे करके सबका इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगा, सारी महिलाएं इकट्ठे होने लगी। सारी तो नहीं कहूँगी, कुछ फिर भी इकट्ठी नहीं हुई थी क्योंकि उन्हें शायद मंदिर नहीं चाहिए होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी होने लगी, बहुत सारी महिलाएं। कुछ महिलाएं थोड़ा डरती भी थी, वो किसी पंगे में नहीं पहुंचना चाहती थी तो वो नहीं भी आई, लेकिन फिर भी महिलाओं का जुनून देखते बनता था। धीरे धीरे हमारा काम आगे बढ़ता गया, सारी महिलाएं इकट्ठी होने लगी। सारी तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि कुछ महिलाएं अभी भी इकट्ठी नहीं हुई थी, बट फिर भी जितनी महिलाएं हैं सोसाइटी में मोस्टली सबकी सब पूरे हृदय से रेडी हो चुकी थी, कुछ एक को छोड़ करके। उसके बाद हमारा काम आगे बढ़ा। हमने काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना कि आंदोलन जैसी भी चीज़ें की, शिव परिवार को उठा के हम लाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन हमें रोक दिया गया। इस बीच बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, FIR वगैरह भी हुए, बहुत कुछ हुआ। उतना लंबा तो मैं यहाँ क्या बताऊँ। इसी बीच हमने हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित कर दी थी। लोग शिव परिवार को रोकने में जुटे हुए थे कि इसे मंदिर तक नहीं पहुँचने देंगे, और इधर कुछ महिलाएं मिलकर के हनुमान जी की स्थापना कर देती हैं, जिसे हटा पाना उनके लिए इम्पॉसिबल होता है। हनुमान जी की मूर्ति अभी भी स्थापित है, लेकिन हमारे शिव भगवान स्थापित नहीं हो पाए थे, उन्हें रोक दिया गया था। काफ़ी कुछ हुआ, धीरे धीरे करके हमारी तरफ से भी केस हुआ, उनकी तरफ से भी हुआ, चीज़ें बहुत बढ़ी। सोसाइटी में पुरुषों का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया था। जो मेन वो महिला थी जिनके घर में मंदिर रखा था, वो महिला ने मंदिर की बहुत सेवा की थी। वो महिला और उनके पति ने अपने घर पे जहाँ पे उन्होंने मंदिर रखा था, मंदिर की बहुत ज़्यादा सेवा की। भोलेनाथ को देखना, पूजा करना, आरती करना,
सब कुछ करते थे ये पति पत्नी मिलके। इन्होंने बहुत संभाला हुआ था मंदिर को, और ऐसा हुआ था कि जब ये परिवार मंदिर रखने के लिए पूरी तरीके से जब तैयार था तो इनके पति को भी कुछ गलत केसेस में इन्वॉल्व करा दिया गया था, ताकि उनकी बदनामी हो सके और लोग मंदिर पर से अपना ध्यान हटा सके। धीरे धीरे ये सब चीज़ होते होते लास्ट में हमें मंदिर के लिए जगह मिली और हमारा मंदिर वहाँ बन गया। थोड़ा काम अभी भी बाकी है, अभी और फिनिश होगा, बट एटलीस्ट हमारे शिव परिवार इस तरीके से स्टैब्लिश हो चुके हैं कि अब उनकी पूजा हो सकती है। ये रहा पहला पार्ट जिसमें मैंने सारे स्ट्रगल बताए। अब अगले एपिसोड में मैं बता रही हूँ कि मुझे वो आवाज़ क्यों सुनाई पड़ा था। तो चलिए अब आते हैं इसके पार्ट 2 पे। मैंने जो महिला के बारे में कहा था जिनके घर पे मैं पहुंची थी मंदिर ढूंढते ढूंढते, और जिन महिला ने और उनके पति ने मंदिर बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये उन्हीं महिला की कहानी है। वैसे तो सोसाइटी के और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ था, लेकिन ये महिला और इनके पति, खासकर इनके पति, दिन रात जहाँ मंदिर बनता था उसी स्ट्रक्चर पे खड़े रहते थे। सोसाइटी के और भी लोग रहते थे, बट ये भैया स्पेशली अटेंशन दे के वहाँ खड़े रहते थे। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये महिला उन्हीं की पत्नी है। ये जो महिला जिनका PLR हुआ उनको मैं सीमा नाम से बुलाऊंगी। सीमा जी जब उनका PLR हुआ तो अपने आप को एक 13-14 साल की बच्ची के रूप में आइडेंटिफाई करती है। इनका कहना है कि मैं बहुत दुबली पतली हूँ, बिल्कुल सांवली हूँ और 13-14 साल की एक बच्ची हूँ। सीमा जी अपने आप को झारखंड में देखती हैं और जगह का नाम गढ़ बताती हैं। यहाँ पे आश्चर्य की बात यह है कि जो सीमा जी हैं, गढ़ नाम के वो किसी भी जगह को पहले नहीं जानती थी। ये उनको बस ये PLR में उन्होंने नाम देखा गढ़। सीमा जी अपने आप को जंगल में देखती हैं। मैंने पूछा कि आप जंगल में क्या कर रही हैं, तो सीमा जी का कहना है कि वो यहाँ पर अपने पिताजी के साथ आई हैं। उनके पिताजी यहाँ किसी काम से आते हैं तो वो भी उनके साथ आ जाती हैं। सीमा जी ने बताया कि वो एक पैसे वाले परिवार की बेटी है। 1976 में उनके पास कार है, वो भी बड़ी वाली। उनके पिताजी कार ओन करते हैं, ड्राइवर भी ओन करते हैं, तो वो काफ़ी पैसे वाले परिवार की थी। मैंने सीमा जी से कहा कि आप जंगल में क्या कर रही हैं, तो सीमा जी का कहना है कि यहाँ पर भगवान शिव की एक शिवलिंग है, शिवलिंग रखा हुआ है, खुले आसमान में वो शिवलिंग रखा हुआ है उस जंगल में एक जगह पे। और वहीं पर जब इनके पिता किसी काम से आते हैं तो सीमा जी वो हमेशा शिवलिंग के दर्शन करने के लिए वहाँ पर आती हैं। सीमा जी की उस शिवलिंग में बहुत आस्था है। उसके बाद मैंने सीमा जी से कहा कि आगे देखिए क्या हुआ, तो सीमा जी का कहना है कि मेरा मन है कि मैं ये जो शिवलिंग है इसके लिए एक मंदिर की यहाँ पर स्थापना करूँ। सीमा जी ने 1976 में एक प्रॉमिस किया था। उन्होंने कहा था कि वो इस शिवलिंग के लिए एक मंदिर की स्थापना करवाएंगी। क्योंकि वो पैसे वाले परिवार की थी, उनको उस चीज़ का कोई दिक्कत नहीं था। फिर मैंने सीमा जी से पूछा कि आगे क्या हुआ ये देखिए, तो सीमा जी का कहना है कि इसी तरीके से एक दिन जब वो शिवलिंग के दर्शन करके जा रही हैं, उनके पिता किसी काम से आए थे, वो जब लौट रहे अपने घर की तरफ, तो उनकी जो गाड़ी है वो एक खाई में फंस जाती है और गाड़ी उल्टी हो जाती है, उलट जाती है गाड़ी, और जिससे कि सीमा जी बहुत बुरी तरीके से गाड़ी के बाहर फेंका जाती हैं और उनका डेथ हो जाता है। सीमा जी मर जाती हैं। 1976 में ही उनका डेथ हुआ। सीमा जी के फादर और सीमा जी के जो ड्राइवर है ये दोनों घायल हो जाते हैं, लेकिन वो लोग बच जाते हैं। लेकिन सीमा जी बहुत ज़्यादा नीचे गहरी खाई में फेंका गई हैं तो वो बच नहीं पाती हैं। इनके फादर और ड्राइवर दोनों इनकी बॉडी को ढूंढते हैं, गांव वाले भी ढूंढते हैं, और बाद में इनकी बॉडी हालांकि रिकवर हो जाती है। तो इस तरीके से सीमा जी का देहांत हो जाता है। तो सीमा जी का कहना है कि मंदिर बनाने का जो उनका प्रॉमिस था वो अधूरा छूट गया था, वही प्रॉमिस वो इस जीवन में पूरा कर रही हैं। इतने स्ट्रगल, इतनी लड़ाइयाँ, इतने फाइट्स और इतने एलिगेशन जो उनके पति पर लगे, उसके बाद भी ये लोग बिल्कुल रेडी थे कि मंदिर तो हम बना के रहेंगे। ये उनका कमिटमेंट रहा इस जीवन में, क्योंकि वो पूर्व जीवन से इस चीज़ को लेके आ रही थी। अब मैंने सीमा जी से पूछा कि आपका कमिटमेंट तो समझ में आता है कि आपका पिछले जीवन का कमिटमेंट था, तो आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हुई, मैं क्यों इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हुई, मेरे कानों में वो आवाज़ें क्यों आई भगवान शिव की, और मैं क्यों इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हुई कि मैंने भी ठान लिया था कि दुनिया इधर की उधर हो लेकिन मंदिर तो बना के रहना है, तो उसका क्या कारण है। तो सीमा जी बताती हैं कि जहाँ पे वो मंदिर के लिए आती थी,
उसी जगह पर मैं 30-35 साल की एक साध्वी हूँ। उन्होंने मुझे यानी कि नम्रता श्रीवास्तव के बारे में बताया कि नम्रता श्रीवास्तव यानी कि मैं 1976 में उसी जगह पर एक साध्वी थी। उन्होंने क्लियरली बताया कि मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी और मेरे बालों में यहाँ पर मैंने जटा जैसा जूड़ा बना रखा है और मैं वहीं पर कुटिया बना के रहती हूँ और मैं वहीं पर एक साध्वी हूँ, गुरु माँ हूँ मैं। कैसे दिख रही हैं आप अपने आप को? जंगल है, ओके। आप जंगल में क्या कर रही हैं? महसूस हो रहा है? कौन सी? 76, 1976, 1976 के 1876, 1976, ओके। ये तो बहुत रिसेंट है, ये तो अभी की बात लग रही है। तो आप क्या कर रही हैं वहाँ पे? चेहरा कैसा दिखता है आपका? सांवला, अभी जैसा नहीं है। खाई में गिर गई? कैसे गिर गई खाई में? कैसे गिर गई खाई में? गाड़ी का टायर फिसल गया। अच्छा, सुनसान सी जगह है। तो खाई में गाड़ी चली गई, उसी से मृत्यु हो गई आपकी। बाकी लोग कैसे बच गए और आप कैसे मर गई? एक साइड से हुई थी, ओके मैं खिड़की से निकल के गिर गई। ओके, आप खिड़की से निकल के गिर गई खाई में और बाकी लोग बच गए। अब आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि भोलेनाथ से आपका क्या रिश्ता है, क्यों आप भोलेनाथ को लेकर के इतनी पजेसिव थी कि मंदिर बनाना है, मंदिर बनाना है। मंदिर बनाने की जिद क्यों थी? एक जगह में ऐसे ही शिवलिंग रखा था खाली, हाँ, उसके लिए मुझे उसके लिए हमने ओके। और आपकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए आपकी जिद थी, यही कारण था। ओके, पर बना मंदिर बना नहीं पाई थी वहाँ पे, इसीलिए इस जीवन में आपको। अच्छा, इसीलिए इस जीवन में आपने मंदिर बनाने की जिद पकड़ी, क्योंकि उस जीवन में आप बना नहीं पाई। और कुछ दिख रहा है? ऐसे ही खाली जगह पे जब बनते हैं पत्थर का शिवलिंग है। ओके ओके ओके, हुआ है पास में, क्या है पास में? हुआ। कुआं, ओके। और कुछ दिख रहा है क्या? ठीक है, अब आप देखिए कि आप नम्रता श्रीवास्तव यानी कि मुझसे कैसे कनेक्टेड हैं अपने पूर्व जीवन में। जहाँ शिवलिंग है वहाँ आग भी आती थी, कहाँ पे? जहाँ वो शिवलिंग खड़ा हुआ था जंगल में, जिसके लिए हम कह रहे थे मंदिर बनाना। ओके ओके, मैं भी आती थी और मैंने भी कुछ कहा था क्या? मेरा भी कमिटमेंट था क्या मंदिर बनवाने का? मेरा भी कमिट, अच्छा, आपके साथ मिलके। मैं कौन हूँ उस जीवन में, गृहस्थ हूँ या कोई साध्वी हूँ? साध्वी हूँ, अच्छा, गुरु माता के रूप में हूँ। साड़ी पहन रखी है, पीली साड़ी, सिर पे जटा जैसे बांधते हैं। अच्छा, मैं पीली साड़ी पहनी हूँ और सर पे मेरे जटा है। अच्छा, तो गुरु माता हूँ मैं। ओके, मैं भगवान, तब मैं भगवान शिव की साधना करती हूँ क्या? तो आप मुझे क्या मानती हैं उस जीवन में, कैसे रिश्ता है हमारा, क्या है आप मेरी? आप उस जंगल में तपस्या करती हैं, लेकिन आप मंदिर नहीं बना पाए, झोंपड़ी में रहती हैं। मैं वहाँ आती जाती हूँ। अच्छा, आप वहाँ आती जाती थी, अच्छा। मंदिर नहीं बना पाई मैं, इसीलिए इस जीवन में मैं आपके साथ लग गई, यही कारण है क्या? और कुछ देखना चाहेंगे?
जैसे ही सीमा जी ने मेरे बारे में ये फैक्ट बताया, मैं बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गई कि 1976 में मैं 35 ईयर्स ओल्ड एक साध्वी थी, एक गुरु माँ के रूप में थी, और उसी जंगल में जहाँ पर ये आती थी, उसी शिवलिंग के पास मैं साधना करती थी। और मेरा भी बहुत मन था कि यहाँ पर मंदिर बने, लेकिन मेरे पास रिसोर्स नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। सीमा जी के आ जाने से मुझे उम्मीद जगी थी, क्योंकि सीमा जी ने कहा था कि वो यहाँ मंदिर बनवाएंगी, तो उससे मुझे बहुत उम्मीद जगी थी कि यहाँ पर मंदिर बन जाएगा। तो मेरे अंदर भी मंदिर बनवाने की आस्था, मंदिर बनवाने की इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल हो गई थी, क्योंकि सीमा जी ने ये भरोसा दिलाया था। मेरे पास पैसे तो थे नहीं, मैं साध्वी थी, तो मेरे अंदर बहुत बड़ी उम्मीद जगी थी कि मुझे यहाँ पे मंदिर बनवाना है सीमा जी के साथ मिलके। सीमा जी का डेथ हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मंदिर बनाने का मेरा भी जो सपना है वो अधूरा रह गया। यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर थी कि अगर 1976 में मैं 35 ईयर्स ओल्ड एक साध्वी हूँ, तो हो ना हो मेरी भी डेथ बहुत अर्ली हो गई होगी, तभी तो मैंने ये नया जन्म लिया। इसका जवाब मुझे सीमा जी से तो नहीं मिल पाया, क्योंकि सीमा जी ने का पास्ट लाइफ काफ़ी लंबा चला था, उन्होंने अपने और भी कुछ लाइफ देखे थे, तो इतना लंबा PLR चला था, तो इसकी वजह से मैंने उनको और लंबा नहीं खींचा। लेकिन ये सवाल मुझे बार बार परेशान कर रहा था कि 1976 यानी 1976 में मैं एक साध्वी थी और झारखंड में रहती थी, और मेरी उम्र 30-35 साल अगर उस टाइम पे थी, तो 30-35 साल की उम्र भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसका मतलब मेरी भी उम्र कोई बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चली, तभी आज मैं इस रूप में आप लोगों के सामने हूँ। जब मैंने आकाशिक किया तो मैंने देखा कि मेरी मृत्यु भी बहुत कम उम्र में हो गई थी। 1980 के जनवरी महीने में मैंने अपनी मृत्यु देखी। उसके बाद जब मेरी भी मृत्यु हुई होगी, तो मुझे भी ये रियलाइजेशन हुआ होगा कि मेरा ये कमिटमेंट अधूरा रह गया। सीमा जी को भी ये रियलाइजेशन हुआ कि उनका कमिटमेंट अधूरा रह गया, और हम दोनों इस जीवन में मिलके पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ मंदिर में लग गए, जिसपे पूरी सोसाइटी ने हमारा योगदान किया, पूरी सोसाइटी ने मदद की। तो ये जो पूर्व जीवन का हमारा कमिटमेंट अधूरा रह गया था, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए इस जीवन में हमने कुछ भी नहीं देखा कि क्या है नहीं है, कैसे करना है। बस एक जिद थी कि मंदिर बनवाना है तो बनवाना है, और मंदिर आज बन के तैयार भी हो गया है। इसमें मैं फिर से कहना चाहूँगी कि सीमा जी और उनके पति का जो योगदान है वो बहुत सराहनीय है, उसे कभी भूला नहीं जा सकता। साथ ही साथ सारी सोसाइटी में सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मंदिर खड़ा हो गया। उम्मीद है PLR की ये सच्ची घटना आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।